Welcome back to my channel. Today we are going to learn about energy flow and ecological pyramid. There is a different types of ecological pyramid like pyramid of number, biomass and energy. So let's start with what is energy flow. सबसे पहले यहाँ पे मैं यह डिस्कस करना चाहूँगी कि हम सब लोग जानते हैं कि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है और वो है सन, है ना। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। सो एनर्जी फ्लो क्यों ज़रूरी है। एक इकोसिस्टम को सही तरीके से चलने के लिए एनर्जी फ्लो होना ज़रूरी है। ठीक है, इकोसिस्टम में पूरे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो ही होता है। सो दिस इज द की फंक्शन, है ना। की फंक्शन है ये एक इकोसिस्टम का। इसी की वजह से जितने भी इकोसिस्टम चल रहे हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम, टर्सरी इकोसिस्टम, जो भी इकोसिस्टम चल रहे हैं सब में एनर्जी फ्लो ही हो रहा है अगर हम ध्यान से देखें। ठीक है, तो मैंने अभी कहा कि सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सन है ना। सन से ही जो ऑटोट्रॉफ्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे पहले ये लाइन पढ़ते हैं। द स्टोरेज, एक्सपेंडिचर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन टू बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो दैट इज, हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली कैन बी ट्रांसफर, है ना। वो केवल ट्रांसफर हो सकते हैं। सबसे बड़ा सोर्स क्या है एनर्जी का, वो है सन। सन से एनर्जी कौन ले रहे हैं, कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर में अगर मैंने पहले भी बोला है कि कभी भी एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो 100% नहीं होगा। कुछ परसेंट जो है ये प्रोड्यूसर एनर्जी का अपने ऊपर खर्च करेगा, अपने ऊपर फूड प्रिपेयर करने में लगाएगा। कुछ जो होगा वो हीट में चला जाएगा। कुछ एनर्जी ही होंगे जो इसको खाने वाले कंज्यूमर्स को मिलेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी, एक 10% लो है जो लिंडमैन ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी एनर्जी फ्लो हो रहे हैं फूड चेन के दौरान, डिफरेंट ट्रॉफिक्स लेवल में जो एनर्जी फ्लो हो रहे हैं, वो टोटल एनर्जी का केवल 10% ही फ्लो हो पाता है। ठीक है, बाकी वो अपने ऊपर खर्च कर देता है और कुछ जो होता है हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाता है। सो सन का सपोज मान लीजिए कि 2000 जूल है। ठीक है, 2000 जूल एनर्जी होने पर वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स कितना ले पा रहा है। फर्स्ट में सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स होता है वो सन से केवल 10% ले पाते हैं। ठीक है, 10% लेने के बाद प्रोड्यूसर ने अपना खाना प्रिपेयर किया, एनर्जी गेन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हीट से भी कुछ एनर्जी जो थे वो हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चले गए। फिर क्या हो रहा है कि प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहे हैं, कंज्यूमर्स। लाइक प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, दो तीन तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले खाने वाले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे हम हार्बीवोर्स बोलते हैं। तो जब ये कंज्यूमर में जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर को खाएंगे तो वो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूसर में प्रेजेंट है उसमें से केवल 10% ही प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, देन हम देखेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, टोटल एनर्जी जो प्राइमरी कंज्यूमर में प्रेजेंट होगा उसका केवल 10% ही सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इसी तरह से टर्सरी कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे तो केवल 10% ही एनर्जी वो ले सकेंगे उससे। ठीक है, अब बाकी क्या होते हैं वो अपने बॉडी पे खर्च करते हैं और कुछ होता है हीट के फॉर्म में वो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। सो देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज
trophic level in ecosystem is called pyramids. So ecological pyramid की क्या ज़रूरत है हमें इकोलॉजिकल पिरामिड इसलिए ज़रूरत है जिससे हमें पता चले कि प्रोड्यूसर्स कितने हैं, कितने एनर्जी लग रहे हैं, और उनका बायोमास कितना है, प्रोड्यूसर्स को खाने वालों का बायोमास कितना है, उनके पास एनर्जी कितना है, या फिर देखा जाए तो नंबर कितने हैं उनके कंज्यूमर्स के जो प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, है ना। आपने पिरामिड आपने देखा होगा कि सबसे नीचे में, लेट्स सी अभी आगे में दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट इज नैरो एट द एपेक्स। सो ऑब्वियसली जो पिरामिड का जो बेस पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है ना, फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है वो नैरो होता जाता है। सो द रिलेशनशिप कैन बी expressed in term of number, energy और biomass। सो इससे हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, जैसे नीचे का जो पिरामिड का जो नीचे का भाग होता है, बोर्ड होता है, वो काफ़ी ब्रॉड होता है। अब वो ब्रॉड क्यों हुआ, वहाँ पे बड़ा वो बॉक्स हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम रखते हैं प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स नंबर में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एनर्जी भी उनमें सबसे ज़्यादा होती है, बायोमास भी उनका ज़्यादा होता है ना। उसके ऊपर अगर हम देखेंगे, जो पिरामिड हम बनाते हैं तो सबसे नीचे का बॉक्स सबसे बड़ा होता है, उसके ऊपर से छोटा होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि प्रोड्यूसर जो प्लांट्स हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा है, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बायोमास उनके बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको कंज्यूम करने वाले, उनको जो खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उनके नंबर जो होंगे, प्लांट्स मान लीजिए 1000 हैं तो उनको कंज्यूम करने वाले सिर्फ होंगे 100 या फिर 900। ओके, नंबर में उसमें कम ही होंगे, और एनर्जी तो ऑब्वियसली उनमें कम कम जाएगी, क्योंकि वो टोटल एनर्जी जो सन के थ्रू फूड बना के जो लेते हैं एनर्जी, उनका केवल 10% ही उनके ऊपर जाता है। उसी तरह से बायोमास में भी ये अप्लाई होता है। ओके, द बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंटेड बाय प्रोड्यूसर। ठीक है, मैंने अभी बोला कि जो सबसे नीचे का जो बेसल पार्ट होता है पिरामिड का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर को करता है। ठीक है, एंड अपेक्स इज द टॉप कंज्यूमर, अदर ट्रॉफिक लेवल आर इन बिटवीन। ठीक है, सो सबसे नीचे में प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, प्रोड्यूसर को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर, एकदम टॉप लेवल के कंज्यूमर्स जो होते हैं एपेक्स में होते हैं। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। मोस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है कि जितने भी हम लोग पिरामिड देखेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ बायोमास, वो जितने भी पिरामिड है वो अपराइट बनते हैं। अपराइट दैट मीन्स कि सबसे बेसल पार्ट जो होगा वो एकदम ब्रॉड होगा, फिर छोटा से छोटा से छोटा वो ऊपर जाकर एकदम नैरो होता जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मली पिरामिड देखते हैं। ओके, यहाँ हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर में हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स, अगर हम गिनती करें तो बहुत ज़्यादा होंगे। ग्रासेस को आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनमें सीड्स है, फ्लावर्स है, इतना सारा प्रोड्यूसर है ना। तो ये सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, उसको कंज्यूम करने वाले, उसको खाने वाले कितने हैं, कम होंगे, कम है ही, बिल्कुल है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर, इनकी संख्या जो है प्राइमरी कंज्यूमर से थोड़ी कम है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में कितने सारे इंसेक्ट आ जाते हैं जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। इंसेक्ट की कितनी सारी स्पीसीज हैं, गोट है, डियर है, ठीक, ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर में भी बहुत सारी स्पीसीज हैं उसकी, है ना। तो इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर से कम है एंड सेकेंडरी कंज्यूमर से ज़्यादा है। अब अगर हम देखें सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर की, तो टर्सरी कंज्यूमर जो है नंबर में बहुत कम है।
ठीक है, इसलिए एपेक्स में टर्सरी कंज्यूमर को रखा गया है और ये नैरो है। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास अगर हम देखें तो किनका सबसे ज़्यादा है? प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स का, उनको खाने वाले का बायोमास जो हर्बीवोर्स है उनका जो बायोमास है उनसे कम होगा। फिर प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से उनका जो बायोमास है वो कम होता जाता है और ये अपराइट बन रहा है। इसमें हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और बायोमास में एक ऐसा एक पिरामिड ऑफ बायोमास ही ऐसा पिरामिड है जो अपराइट भी है और इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड मतलब इसका उल्टा, ये जो एपेक्स है वो एपेक्स साइड में जो नैरो है ये नीचे होगा और ये ब्रॉड साइड ऊपर होगा। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। अभी मैंने कहा था कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता जाता है, हमेशा कभी इंक्रीज नहीं होता। आप कभी ये नहीं देखोगे कि प्रोड्यूसर्स को अगर प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर को एनर्जी ना मिलकर प्रोड्यूसर्स को ही मिल रही है ना? ऐसा कभी नहीं होता है। जो ग्रास खा रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर तो इसकी जो एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफ़र हो रही है और वो हमेशा क्या हो रही है? 10% ही पास हो रही है, ठीक है? और ये याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है? वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है और वो हमेशा अपराइट होता है, वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, ठीक है? कभी ऐसा नहीं होगा कि सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है तो वो खुद एनर्जी ना लेके वो जिसको खा रहा है उसको ही एनर्जी दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड पिरामिड। द पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। सो ट्री का जो इकोसिस्टम है उसमें पिरामिड ऑफ नंबर देखा जाए तो वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि अगर एक ट्री को लिया जाए इन्वर्टेड, दैट मीन्स कि सबसे नीचे में नैरो होगा। तो नैरो वाले जो बॉक्स है उसमें एक ट्री लेते हैं, सिंगल ट्री के ऊपर कितने सारे बर्ड्स फीड करते हैं। बर्ड्स फीड किए तो एक सिंगल ट्री के ऊपर हजारों बर्ड्स जो होते हैं वो फीड करते हैं। उनके ऊपर जो बॉक्स होगा वो होगा ब्रॉड। ब्रॉड क्यों होगा? क्योंकि जो बर्ड्स है बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ या फिर मिलियंस ऑफ पैरासाइट्स हो सकते हैं उनके बॉडी के ऊपर, ठीक है? सो एक सिंगल प्लांट को अगर आप सबसे बेस पे रखोगे तो एक सिंगल प्लांट नंबर में भी बहुत कम है, बायोमास में भी कम है, ठीक है? तो वो कहाँ रहेगा? सबसे नीचे में प्रेजेंट होगा। उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स उसको खाते हैं, उसके प्लांट्स के लीफ खाते हैं एंड फ्रूट्स खाते हैं, वो रहेंगे उनके ऊपर। तो एक सिंगल ट्री को एक छोटे बॉक्स में हम लोग रखेंगे, उनके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं तो उनके ऊपर का बॉक्स थोड़ा बड़ा होगा। और उस एक बर्ड सोचिए अगर थाउजेंड ऑफ बर्ड्स आ रहे हैं एक ट्री के ऊपर और थाउजेंड बर्ड्स के एक एक बर्ड्स के ऊपर कितने सारे पैरासाइट्स हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो बायोमास होगा और उनका जो नंबर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। सो इसलिए बोला गया है कि ट्री इकोसिस्टम जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी also inverted because the biomass of feces is more than phytoplanktons. So okay, यहाँ पे अगर देखें कि बायोमास के हिसाब से अगर पिरामिड बनाया जाए तो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है उसमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड हो सकता है, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स किसे बोलते हैं? जो प्लांट्स या जो ग्रासेस वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, तो उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो बायोमास होती है वो फिशेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिशेस की तुलना में फाइटोप्लैंक्टन्स की का जो बायोमास है वो कम होता है। तो उसका जो इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा उसमें सबसे नीचे में छोटे बॉक्स में फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, देन छोटी फिशेस होंगी और उनको खाने वाले बड़ी फिशेस होंगी, ठीक है? पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट कैन
नेवर बी इन्वर्टेड। मैंने अभी बोला है कि एनर्जी फ्लो जो है वो हमेशा डिक्रीज होता है, वो आगे बढ़ता जाता है, वो कभी पीछे लौट कर नहीं आता है। ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, देन उसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर में 10% एनर्जी जो है वो फ्लो होता है, देन उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में 10%। तो इस तरह से देखें कि एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है। ये कभी पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकती है। देन देखिए, बिकॉज व्हेन energy flows from a particular trophic level to the next, some energy is always lost as heat at each step। मैंने अभी बोला कि सारे स्टेप में, हर एक ट्रॉफिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, अपने बॉडी के ऊपर खर्च करते हैं, अपने खाने पीने में खर्च करते हैं, और कुछ जो होता है वो हीट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और उन तब जाके अगर उसे कोई खा लेता है तो उसके बॉडी में सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है इन्वर्टेड पिरामिड का, जो है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो पिरामिड है, मैंने अभी बोला था एक ट्री का अगर हम लोग इकोसिस्टम देखें तो एक ट्री में बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं, और इन बर्ड्स के बॉडी में कौन रहते हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट्स और भी ज़्यादा है, और इनको खाने वाले हाइपर पैरासाइट्स, वो भी जो है नंबर में बहुत ज़्यादा है। तो एक ट्री के तुलना में अगर देखें तो हाइपर पैरासाइट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इन्वर्टेड पिरामिड किस में बनेगा, एक नंबर में भी बन सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, थैंक यू।